नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार और मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर पटना से। बेटियों के लिए सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान हुआ है। जी हां, रक्षाबंधन पर बिहार की बेटियों को सीएम का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पुलिस दीदी के लिए 4700 स्कूटर मोटरसाइकिल का लोकार्पण किया जाएगा। स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा के लिए तैनात ये दीदियां होंगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना का शुभारंभ होगा। करीब 1000 छात्राओं को 4 साल तक 10,000 महीना मिलेगा। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की गई है। बेटियों को 50,000 से 2 लाख तक की मदद मिलेगी। पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 में बदलाव की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर अपने आवाज को सामने रखते नजर आए, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को यहां हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। पर सवाल ये कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय करना छात्रों का काम है या आयोग का। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया तो पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने लगे। कुछ छात्र ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी छात्रों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सीएम को पत्र लिखकर छात्रों के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों को न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा देते हुए नेता प्रतिपक्ष को भी एक नसीहत दे डाली। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। तो सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। इन सब का दुकान बंद हो गया। टीआरई 4 पर जारी छात्र आंदोलन को लेकर बिहार में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष छात्रों की मांग जायज ठहरा रहा है तो सरकार छात्रों के हित में फैसला लेने की बात कह रही है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय कौन करेगा, छात्र या बीपीएससी। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छात्रों के इस आंदोलन और प्रदर्शन के बीच सीएम सम्राट से मिले हैं चिराग पासवान। सीएम से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि सीएम के सामने छात्रों की बात रखी है। 1 घंटे तक बात हुई और सभी विषयों पर चर्चा की गई। सीएम ने सभी बातों को सकारात्मक तरीके से सुना, जो जरूरी है उस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जल्द समाधान निकालने की उन्होंने उम्मीद भी जताई। सीतामढ़ी के बेलसंड से एलजेपी आरवी के विधायक अमित कुमार रानू मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। दरअसल मुजफ्फरपुर के अहियापुर में विधायक के भाई के साथ हुए जमीन विवाद दबंगई के मामले के बाद हुई रेड के बाद अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब विधायक खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले में अब तक विधायक, उनके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ 25 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 8 केस में विधायक अमित रानू का नाम शामिल है। विधायक के खिलाफ जमीन हड़पने, प्रोटेक्शन गैंग चलाने, रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का आरोप है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। पुलिस अब विधायक के खिलाफ कोर्ट से वारंट लेने की तैयारी में है और वारंट मिलते ही विधायक अमित कुमार रानू को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बेलसंड के भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह को नामजद किया गया है और जांच में माननीय विधायक जी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कांड के अग्रतर अनुसंधान में माननीय विधायक बेलसंड और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध सर्च वारंट प्राप्त किया गया था और इस सर्च के दौरान इस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट और 2017 का हस्ताक्षरित किंतु ब्लैंक स्टैंप बरामद हुआ है, स्टैंप पेपर। तो एक तरह से ये जालसाजी का मामला प्रतीत होता है और फर्जी दस्तावेज और साथ ही साथ हमारे जो छापामारी दल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ नोकझोंक, बदतमीजी का भी एक मामला अलग से दर्ज हुआ है। और संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त इस खबर के जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, अगर विधायक की बात करें तो इस वक्त विधायक के लिए कितनी बड़ी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि अब तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये बड़ा मामला है और विधायक अमित रानू जिन्होंने कहा था कि पुलिस, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पुलिस की नाकामी है, लेकिन अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया है कि कोर्ट से वारंट जैसे ही मिल जाती है तो उसके बाद जो अमित कुमार रानू बेलसंड के विधायक है, लोजपा विधायक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला जो है वह 20 अगस्त का जुड़ा हुआ है। 20 अगस्त को अहियापुर झप्पा में एक जमीन खाली कराने को लेकर उनके भाई सोनू सिंह से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर बुलडोजर, जेसीबी और कई अन्य गाड़ियों से, करीब 50 गाड़ियों से जाकर एक जमीन को तोड़फोड़ किया गया था। उसमें बना हुआ जो 4 दीवारी थी उसकी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद जो इस मामले में केस दर्ज किया गया और अब तक 25 केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 8 में सिर्फ विधायक का भी नाम है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विधायक अमित कुमार रानू के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और हाल ही में जब पुलिस उनके घर पहुंची थी, सीतामढ़ी वाले ऑफिस पे, मुजफ्फरपुर वाले आवास पे, तो हर जगह से कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए थे। तो ऐसे में पुलिस ने भी अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से वारंट कब तक मिलता है और कब तक विधायक की गिरफ्तारी हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी गहराता जा रहा है। राघोपुर से लेकर भगवालपुर और मुंगेर तक गंगा का रौद्र रूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखिए ये खबर। गंगा, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी बढ़ते जलस्तर की वजह से कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए तो कहीं घाट पानी में समा गए हैं। बाढ़ के इस बढ़ते खतरे के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की जिनकी जिंदगी हर दिन पानी के साथ आगे बढ़ रही है। राघोपुर दियारा का करमोपुर गांव चारों तरफ पानी से घिर चुका है। गांव तक पहुंचने वाले सारे रास्ते डूब गए हैं और अब बच्चों की पढ़ाई भी पानी की वजह से रुक गई है। जिन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए, वहां अब नाव और बाढ़ की चिंता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अजगैबीनाथ घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नमामि गंगे घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। तेज बहाव और बढ़ते दबाव के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मुंगेर में भी कमोबेश हाल एक जैसे ही हैं। गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। निचले इलाके के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों की आंखों में अब घर बचाने की चिंता साफ दिखाई देने लगी है। बाढ़ का तो सालों साल भयंकर स्थिति रहता है। रिंग बांध बनाने के बाद भी जो है ना, रिंग बांध उपट करके गांव में घुस जाता है। जानवर वगैरह, जानवर, हाँ जानवर तो सालों साल हम लोग को तकलीफ करना पड़ता है।
गंगा के बढ़ते पानी के बीच प्रशासन भी हालांकि अलर्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव के कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उन हजारों जिंदगियों का है जिनका घर, रास्ता, स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ इसी पानी के बीच फंस गई है। क्योंकि बाढ़ जब आती है तो सिर्फ जमीन नहीं डुबोती, कई परिवारों के सपने भी पानी में बहने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना के दानापुर दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई पंचायतों में इस वक्त बाढ़ का पानी घुस चुका है। दानापुर की 6 और मनेर की 5 पंचायतें इस वक्त प्रभावित हैं। छितहर की बात कर लीजिए, महावीर टोला, इस्लामगंज, पानापुर समेत कई इलाकों में लोगों का मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है। खेत, हरे चारे डूबने की वजह से पशुपालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। ग्रामीण नाव, स्वास्थ्य सुविधा और चारे की मांग अब कर रहे हैं। शिक्षक भी जलजमाव होने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का हालांकि भरोसा दिया। चल रहा है तो हम लोग आने जाना है, नहीं तो नाव नहीं रहेगा तो हम लोग फटक पानी में घेर के जाएंगे। थोड़ा कुछ दिन के में लाइन भी कट जाएगा। कौन गांव का है? इस्लामगंज। बाढ़ के पानी आने से क्या क्या समस्या हो रहा है? क्या समस्या देख लीजिए, हम लोग आने जाने का दिक्कत है। नाव है तो जा रहे हैं, नहीं नाव रहेगा हम लोग घेर के जाएंगे। हम लोग का यही दिक्कत है कि बाढ़ का पानी आ जाता है तो हम लोग का रास्ता बंद हो जाता है, आने जाने के दम बंद हो जाता है, समझ गए? तो पछता रहेगा आदमी तो कैसे लेके जाएगा? गांव में रास्ता नहीं है? नहीं है, रास्ता एकदम नहीं है। पानी आइला पर क्या से आप लोग जा रहे हैं गांव में? नाव से जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा पानी है और विद्यालय जाना संभव नहीं है। खास करके मेरे विद्यालय के तो चारों तरफ डूबाव पानी हो गया है और मेरे विद्यालय प्रांगण में भी पानी हो गया है। मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय नया पानापुर चिरैया टोक पूर्वी टोला। तो आप विद्यालय गए हैं? विद्यालय जाना संभव नहीं है, विद्यालय जाएंगे कहाँ से? रास्ते से हम लौट करके आ रहे हैं। मेरा स्कूल पुरानी पानापुर पूर्वी टोला है और हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे, स्कूल जाने के लिए आए थे। अपने जहाज खुलने के टाइम से हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि बच्चों को की पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन मेरा विद्यालय जहाँ पे है वहाँ चारों तरफ से गाँव में पानी आ गया और अभी जहाँ वहाँ जैसा कंडीशन है हम लोग चाह के भी स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिहार में शराब पर रोक है, लेकिन क्या नशे पर रोक है? वैशाली से आई खबर बेहद डराने वाली है। सूखे नशे के जाल में फंसते युवा और अब HIV संक्रमण का बढ़ता खतरा लोगों के लिए परेशानी है। बिहार से बोतल गायब, पुड़िया नसों में घोल रही जहर और सुई बढ़ा रहा HIV का खतरा। बिहार में नशे का नया माया जाल। ये शराबबंदी वाला बिहार है जहां से बोतल तो गायब है, लेकिन पुड़िया ने पूरी तरह से पांव पसार लिया है। युवाओं की रगों में नशा दौड़ रहा है, जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचा रहा है। सूखे नशे ने लोगों का सुख चैन तो छीन ही लिया, अब लोगों के वंश और नस्लों पर भी ये आफत बनकर टूट रही है। शराब के बाद सूखा नशा युवाओं की नसों में इस कदर दौड़ने लगा कि परिवार के परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। HIV का खतरा मंडराने लगा है। 1.5 से 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा संक्रमित होने की बात सामने आई है। HIV संक्रमित रोगियों की संख्या जनरली अभी दियारा क्षेत्र के लोग जैसे कि राघोपुर दियारा हुआ है या फिर फतेहपुर हुए में मैक्सिमम आ रहे हैं। और जो भी HIV संक्रमित लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग सूखे नशे के शिकार है, जो इंजेक्टेबल IUD इंजेक्शन के थ्रू अफेक्टेड होके आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर सूचना, गंभीर व्यवस्था है, गंभीर स्थिति है जिसको अविलंब कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर मामले दियारा और ग्रामीण इलाकों से बताए जाते हैं, जिसे लेकर कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। सवाल ये, सूखे नशे का ये कारोबार आखिर कैसे चल रहा है? युवाओं तक नशीली सुई पहुंचा आखिर कौन रहा है? नशे के सौदागर बेखौफ हैं या सिस्टम बेखबर है?
इन तमाम सवालों के बाद पुलिस ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मेगा अभियान की तैयारी में जुटी हुई है। दर्जनों तस्कर चिन्हित किए गए हैं, कुछ को फिर से जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि जब नशा युवाओं की नसों तक पहुंच चुका है तो कार्रवाई नशे के सौदागरों की गर्दन तक कब पहुंचेगी? शराबबंदी का दावा बड़ा है, लेकिन सूखे नशे का मायाजाल उससे भी कहीं बड़ा नजर आ रहा है। नस नस में नशा समा गया है। मौत की पुड़िया ने परिवारों में बैठ बना ली है। भविष्य पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठना लाजिमी है। अब फैसला करना होगा कि नशे के खिलाफ सिर्फ अभियान चलेगा या सौदागरों का पूरा सिंडिकेट टूटेगा, क्योंकि न्यूज़ 18 समय समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, लोगों को जागरूक करता रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छात्रों की समस्याएं अब सिर्फ शिकायत बनकर फाइलों में दबने वाली नहीं है, बल्कि उनकी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी और समाधान भी समयबद्ध तरीके से होगा। बिहार सरकार की इस पहल का मकसद है विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के लिए एक सीधा और सहज मंच देना। इसी कड़ी में वैशाली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित हुआ विद्यार्थी सहयोग शिविर, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अमन कुमार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नया और अनूठा अध्याय जुड़ चुका है। अब छात्र छात्राओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि खुद सरकार उनके पास पहुंच रही है। हर महीने के चौथे मंगलवार को लगने वाला विद्यार्थी सहयोग शिविर सरकार और विद्यार्थियों के बीच संवाद का एक नया माध्यम बनकर सामने आया है। शुरुआत हुई है एक ऐसी अभिनव पहल की जो युवाओं के सपनों को नई उड़ान और उनकी आवाज को सीधा शासन तक पहुंचा रही है। शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में छात्र अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। हर महीने चौथे मंगलवार को लगेगा शिविर। शिक्षण संस्थानों में होगा आयोजन। सीधे अधिकारियों से विद्यार्थी करेंगे संवाद। समस्या, शिकायत और सुझाव पर सुनवाई। समयबद्ध समाधान पर दिया जाएगा जोर। वैशाली जिला के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी, उनसे बातचीत की, उनकी जरूरतों को समझा और कॉलेज परिसर का भ्रमण भी किया। मैंने हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के बारे में बोला, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरिया में मेडिकल स्टोर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इस बात को मैंने उठाया। मुख्यमंत्री से सीधा संवाद आज आप लोगों ने किया है। क्या लगता है कि जो समस्याएं आप लोगों ने मुख्यमंत्री के पास रखी हैं उसका समाधान जल्द होगा? हाँ, हो जाएगा। यस सर। आप लोग को उम्मीद है कि समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी जब आप सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे? जी सर, हमें लगता है कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। आप लोगों ने क्या समस्या रखी है? हम लोगों ने रखा कि आने जाने में काफी दिक्कत होता है, उसके लिए कुछ पैसेंजर ट्रेन को सिकंदर जंक्शन पे रुकवा सके तो अच्छा हो। आवेदन आप देखिएगा, इसको ठीक करेंगे। उसका है टावर की जरूरत है। ये सारे ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ पे अगर संस्थान में सरकार की इस पहल की खास बात यही है कि यहाँ संवाद सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों की बात सुनकर उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर है। यानी समस्या छोटी हो या बड़ी, विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के लिए एक तय मंच मिलेगा। पोर्टल जो कि आज हमारा ये शिविर था, विद्यार्थी सहयोग शिविर, इसमें पोर्टल पे हमें अपना रजिस्टर करके जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारा सुझाव है, वो हम वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इस चीज़ का उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 30 दिन के अंदर हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाना है। कुल मिलाकर छात्रों के लिए सरकार का ये सीधा संवाद वाला मॉडल सराहनीय पहल के तौर पर सामने आया है,
क्योंकि जब शिकायत के लिए दरवाजे तलाशने की जरूरत न पड़े और अधिकारी खुद छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुने तो भरोसा भी बढ़ता है और समाधान की उम्मीद भी। यकीनन ये सरकार का एक बेहद सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। वैशाली से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वैशाली ही नहीं, अररिया कॉलेज समेत जिले भर में करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के विभिन्न समस्या के समाधान के लिए आयोजित इस शिविर में छात्रों को पोर्टल की जानकारी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं ने ऐसे आयोजन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सराहना की और धन्यवाद दिया। छात्रों ने कहा कि ऐसे आयोजन से हमें सीधा लाभ मिलेगा। अपने शिक्षक के साथ रखें, उन समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र। तो पोर्टल के जरिए छात्र अपनी समस्या रख सकते हैं और इस समस्या से उन्हें अब दूसरे दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यार्थी सहयोग शिविर का जो आयोजन हुआ है वो छात्रों के हित में है। गवर्नमेंट ने जो ये पोर्टल खोला है स्टूडेंट के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अपनी समस्याओं को यहाँ पे रख सकते हैं और मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अगर स्टूडेंट की समस्याओं का हल इस पोर्टल पे दिया जाएगा तो तुरंत आसानी से हो सकता है। सरकार द्वारा जो प्रत्येक मंगलवार को शिविर रखा गया है, मैं इसको बहुत हेल्पफुल मानती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा स्टूडेंट का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और जब तक स्टूडेंट को लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इससे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इससे सभी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचा और ये चीज़, ये जो पोर्टल हम निकला है, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और आगे भी होगा, ऐसा हम लोगों की उम्मीद है। देखिए, बिहार सरकार की बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है। सबका सम्मान जीवन आसान के तहत विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाना है। ये प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को आयोजित किया जाना है। ये ऐसा पोर्टल है जो हमारे विद्यार्थी हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं और इनकी जो समस्याएं हैं, ये प्रशासन इनके पास आके इनकी समस्याओं को सुनेगा और उसके समाधान करेगा। तो इसी कड़ी में पूर्णिया के अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह, जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार समेत जिले के अधिकारी यहां पहुंचे हुए नजर आए। छात्रों ने छात्रावास में पानी, बिजली और साफ सफाई की समस्या उनके सामने रखी। मंत्री और डीएम ने छात्रावास का निरीक्षण कर अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया। मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से छात्र अपनी शिकायतों को, अपने सुझावों को सरकार तक पहुंचा पाएंगे और 30 दिनों के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो देखिए, छात्रों ने इस पहल की सराहना की। छात्रों ने कहा कि अब उनके पास वो पोर्टल है जिसके जरिए वो अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचा पाएंगे और उनके समस्या के समाधान का डेडलाइन भी 30 दिनों का तय किया गया है। ये सहयोग पोर्टल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, और सभी जगह विद्यार्थी सहयोग शिविर भी लग रहा है ताकि जो बच्चे को दिक्कत है पढ़ने में या छात्रावास में रह रहे हैं, स्कूल में, वो खुद अपना सहयोग पोर्टल पर लोड करे या आवेदन दे। तो 30 दिन के अंदर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है, हम लोगों की चिंता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है, उनकी कोई भी शिकायत है, जैसे आज हम लोग यहाँ पे शिविर में आए तो बच्चों ने बताया, पानी का समस्या बताया, बिजली का समस्या बताया, खेलने के लिए समस्या बताया। तो जिन भी समस्याओं को बताया, अवगत कराया, तो उनको वो पोर्टल पे भी दर्ज कर सकते हैं और शिविर के माध्यम से जो भी वहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी उनको भी अवगत करा सकते हैं। और उन सभी शिकायतों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 दिनों के अंदर हम लोग को सभी का समाधान करना है। पीएम नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को खिलाड़ियों और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। खेल मंत्री श्री सिंह ने इस संवाद को लेकर कहा कि पीएम मोदी की सोच और संवाद करने का जो तरीका है उससे नई ऊर्जा का संचार होगा।
पीएम मोदी के संवाद से युवाओं और खिलाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सभी विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री सिंह ने कहा कि देश के युवा पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। आपको बता दें कि बिहार की खेल मंत्री श्री सिंह ने पटना में अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी क्रिकेट हब का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर श्री सिंह ने बॉलिंग कर क्रिकेट का लुत्फ भी उठाया। आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 29 अगस्त को अब राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, तो 27 तारीख को वह खिलाड़ियों के साथ, युवाओं के साथ भी संवाद कर रहे हैं। और मेरा पूरा सोच है कि प्रधानमंत्री जी वह के जो सोच है या जो उनका जो संवाद कायम करने का जो तरीका है, उससे हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और सिर्फ भारत के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि युवाओं में भी वो ऊर्जा आएगी और एक सकारात्मक सोच के साथ सभी युवा भाई बहन एक साथ मिलकर एक विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने में, सपने को पूरा करने में जुटेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।